हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5। मैं 4:50 पे अपना अलार्म लगा के सोई थी। सो 4:50 में मैं उठ चुकी हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 5 बजने वाला है। और आज तारीख है 14 जुलाई और सावन का आज पहला सोमवार है। सो आप सभी को हैप्पी सावन। चंदा मामा भी आप देख सकते हो कितने अच्छे दिख रहे थे। मतलब सुबह सुबह उठो ना तो एकदम अजीब फील होता है, मतलब एकदम पॉजिटिव फील होता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है सुबह उठना। उसके बाद गाइस ना, मेरा बाहर का जो काम होता है ना, मतलब द्वार पे पानी डालना, मेन दरवाजे पे वो मैं डाल चुकी हूँ। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज की हूँ। और आज मेरा फास्ट भी है। आप लोग का सावन का फास्ट रहता है कि नहीं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। किचन का जो मेरा दरवाज़ा है ना गाइस, मैं रात में लॉक करके सोती हूँ, मतलब कुंडी लगा देती हूँ और विंडो भी बंद कर देती हूँ। मेरे किचन के पास ना जाल है ऊपर, तो जाल से ना बहुत सारी छिपकलियाँ आ जाती हैं किचन में, मेरे 1 2 3 ऐसे घुस जाती हैं। मतलब छिपकलियों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस। तो मैं किचन का जो दरवाज़ा है ना बंद करके रखती हूँ रात में। दिन में भी जब मेरा काम हो जाता है तो मैं बंद कर देती हूँ ताकि छिपकली घुस ना पाए, क्योंकि मुझे निकालने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे बहुत डर लगता है। और उसके बाद मैं सुबह खोलती हूँ। और उसके बाद गाइस, जो मेरा मेन दरवाज़ा है वहाँ पे पानी वानी डालने के बाद जो मेरा दूसरा काम होता है वो ये होता है पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाना। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। धूल बिल्कुल नहीं निकलता है, और लेकिन क्योंकि मैं शाम में भी गाइस झाड़ू लगाती हूँ, थोड़ा बहुत बच्चे कचरा इधर उधर कर देते हैं, पेज फाड़ देते हैं, वो हो जाते हैं। और मेरा जो ना मैट है नीचे, जो मैं बेड के पास बिछाती हूँ, उसमें से निकलते रहते हैं रोए टाइप, तो वो पूरे घर में फैल जाते हैं। फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद गाइस मैं डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में। और क्योंकि अभी मुझे आज मंदिर भी जाना है। आज सावन का पहला सोमवार है तो मंदिर में बहुत भीड़ होगी। इसलिए मैं सोची सुबह में मंदिर नहीं जाती हूँ। और सुबह मेरा मंदिर गाइस नहीं जाने का भी रीज़न ये भी है कि जो हमारा मेन गेट है ना, जो नीचे का, वो 6 साढ़े 6 बजे करीब खुलता है और मुझे 6:30 बजे तक खाना बना के फ्री हो जाना है, क्योंकि बच्चों का स्कूल 7:30 बजे का ही है। तो मैं सोची पहले नहाऊंगी तो होंगी नहीं, मैं पहले जो मेरा खाना का काम है वो मैं काम कर लेती हूँ पहले। क्योंकि बच्चों को लेट ना हो जाए। तो यहाँ पे मुझे आज बनानी थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, मतलब सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, सिर्फ इसमें 1 आलू डालूंगी। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ गाइस। अभी मैं नहाई हुई नहीं हूँ। जो मेरा किचन का काम है पहले जो वो मैं कर लूँगी, जो मेरा गृहिणी का जो काम है वो मैं पहले कर लूँगी, फिर बाद में भगवान जी लोग का पूजा पाठ करूँगी। यहाँ पे मैं प्याज 2 बड़ी साइज़ का कट की हूँ, जिससे मैं तड़का दूँगी। और एक मैंने प्याज कट करके मैं मिक्सी के जार में मसाला रेडी करूँगी। सोयाबीन की सब्ज़ी आप कैसे बनाते हो, मैं कैसे बनाती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ना सोयाबीन में पहले ही भिगो के रख दी थी, जब मैं झाड़ू लगाई थी ना उसके बाद ही। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं प्याज व्याज कट कर ली हूँ। सोयाबीन भी मेरा अच्छे से फूल चुका है। तो पहले मैं अपना जो सोयाबीन है उसको मैं भूनूंगी तेल में, सरसों के तेल में। यहाँ पे जो मेरी ये कढ़ाई है ना, इसमें मैं ये तलने भुनने वाला काम करती हूँ। और सोयाबीन भुनना मुझे लगता है बहुत बड़ी काम है, मुझसे पता नहीं क्यों कढ़ाई में चिपकने लगती है। आप लोग से भी चिपकती है या नहीं बताना। यहाँ पे जो मैं मसाला रेडी कर रही हूँ गाइस सब्ज़ी में डालने के, वो मैंने प्याज लिया है, लहसुन ली हूँ, अदरक ली हूँ, एक मैंने लाल मिर्च इसमें डाली हूँ सूखी, और थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, और जो जायफल आती है ना उसके टुकड़े थोड़ी सी मैं ली हूँ, दालचीनी ली हूँ, एक मैंने लौंग ली थी, एक छोटी इलायची ली थी, जिससे मैं मसाला रेडी करूँगी। थोड़ा सा मैं हल्दी और थोड़ी सी मैं अपना सब्ज़ी मसाला उसमें ऐड की थी। और यहाँ पे मैं तेल डाल के उसके बाद अपना जो सोयाबीन है वो मैं अच्छे से भून लूँगी। आप देख सकते हो इतनी कढ़ाई में चिपक रही थी ना कि क्या ही मैं बताऊँ, तभी मैंने अच्छे से भुना सोयाबीन को। और यहाँ पे भुनने के बाद ना कढ़ाई को मैं कर दूँगी साइड में गाइस। और उसके बाद मैं रखूँगी अपना दूसरी कढ़ाई, जिसमें मैं अपनी सब्ज़ी रेडी करूँगी, जिसमें अपना मसाला वसाला भूनूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है तेल, उसमें मैं 2 लाल मिर्च सूखी डाली हूँ। उसके बाद मैंने तेज़पत्ता डाली हूँ, और जीरा, राई थोड़ी सी डाली हूँ, और मेथी दाना डाली हूँ। इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। जब ये थोड़े मेथी दाना और मतलब काला हो जाएगा, तब मैं इसमें डालूँगी अपना प्याज, जो मैंने 2 कट करके रखी थी। और जब मेरे प्याज भी थोड़े भून जाएंगे तो इसमें मैं डालूँगी आलू। मैंने 1 आलू ही डाली हूँ, मतलब सिर्फ सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और मेरा फास्ट ही है तो पतिदेव बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, पर सब्ज़ी ज़्यादा ही बन गई थी। तो यहाँ पे मैंने 1 आलू ली थी बड़ी साइज़ की, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी आलू को भी। और मतलब सुबह इतनी, मतलब गाइस गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा है। अब मेरे किचन में इतनी गर्मी होती है ना
जो मेरा किचन है ना लास्ट में एकदम है ना, विंडो है कुछ भी नहीं है, मतलब लास्ट में कमरे के लास्ट में एकदम किचन है। मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है और गर्मी इतनी हो रही थी ख़तरनाक वाली कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ पे मेरी आलू साइड में भून रही है, साइड में मैं सोची तब तक अपना आटा लगा के रख देती हूँ। सो यहाँ पे मैं साइड में आटा भी लगा के रख देती हूँ गाइस। तुरंत आटा लगा के मैं रोटी नहीं बनाती हूँ। आटा मतलब गूँथ के मैं 5 से 10 मिनट के लिए रख देती हूँ सेट होने के लिए। मेरा 10 मिनट हो ही जाता है, उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ। बहुत अच्छी रोटी बनती है, ऐसे आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद जो मेरा रेक है आटा गूँथ के रख दी हूँ, रेक है उसको भी मैं साफ़ कर ली हूँ। साथ ही साथ मैं अपना रेकों भी साफ़ करती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, साफ़ भी करती रहती हूँ। यहाँ पे ना जो जायफल था ना मैं डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जायफल को तोड़ के डाली और बस उसके बाद ये मसाला मैं रेडी कर लूँगी, क्योंकि मेरी आलू जो है वो भुन चुकी है। तो यहाँ पे मेरी मसाला रेडी हो गई है और इसको मैं भूनूंगी अब थोड़ी देर ढक के, जब तक मेरे मसाले अच्छे से भुन न जाए तब तक मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। अब मैं साथ ही साथ ना मसाला के डाल दूँगी नमक, स्वाद अनुसार अपना जितना भी है नमक डाल के, और इस मसाले को मैं ढक के थोड़ी देर भूनूंगी। सोयाबीन की सब्ज़ी हमारे घर में ना सबको पसंद है, सबको मतलब सबको पसंद है। पतिदेव को उतना नहीं पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बेटी तो मेरी अभी छोटी हो तो कुछ भी खा लेती है वो अभी, अब बड़ी हो तो पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं। उसके बाद जब मेरी मसाला अच्छे से भून गई ना गाइस, तो मैंने 2 टमाटर प्योरी मतलब मिक्सी में मैं पीसी थी। जब मेरी मसाला अच्छे से भून जाएगी तो उसके बाद मैं अपना जो टमाटर की प्योरी वो मैं डालूँगी और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और जो मेरा गाइस आज का ब्लॉग है ना वो मेरा सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे तक ही रहेगा। इतना मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। सो बस यहाँ पे जो मेरी सोयाबीन की सब्ज़ी आप देख सकते हो, थोड़ी देर और मैं भूनूंगी इस मसाले को सोयाबीन डाल के, ताकि जो हमारी मसाले वो सोयाबीन में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं ढक के भी मैं 1-2 मिनट के लिए अभी भूनूंगी मैं इसको। और मुझे जो इसकी सब्ज़ी बनानी है ना गाइस, मैं मतलब ग्रेवी वाली नहीं बनानी है, मुझे सूखा ही बनाना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 गिलास पानी डाली है और इसको मैं बस चला के ढक दूँगी अपनी सब्ज़ी को, और ये मेरी सोयाबीन की सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। आप कैसे बनाते हो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। सो बस, और उसके बाद मैं यहाँ पे ना जो मेरी सब्ज़ी थी ना वो मैं इंडक्शन पे रख दी हूँ बनने के लिए, क्योंकि मैं सोची थी लेट ना हो जाए, क्योंकि आज से ना बच्चों का एग्ज़ाम मतलब स्टार्ट है। टेस्ट टाइप होता है बट इसका जो नंबर्स होते हैं ना रिजल्ट में जोड़ते हैं। तो आज से स्टार्ट है, 19 को ख़त्म होगा, 14 जुलाई से स्टार्ट है, 19 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। सो दोनों बच्चों का है, तो मैं सोची लेट ना हो बच्चों को, तो मैं 6:30 बजे तक फ्री हो जाऊँ। और जो मेरी सब्ज़ी है ना गाइस, मुझे बहुत टाइम लग जाती है बनाने में, मतलब इतनी देर तक मैं मसाले भूनती हूँ ना कि मुझे बहुत टाइम लग जाती है सब्ज़ी बनाने में। तो जो मुझे टाइम लगती है वो सब्ज़ी बनाने में ही लगती है, रोटी तो फटफट बन जाती है। सो यहाँ पे जो सब्ज़ी थी ना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं सोची इंडक्शन पे मैं सब्ज़ी रखती हूँ साइड में, और इधर मैं बना रही हूँ फटफट अपनी रोटी। और मैं तावल भी लेके आई कमरे से, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी और मैं पसीना मेरे मतलब माथे से फेस से इतना निकल रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं तावल लेके आई अपना, कि फेस भी अपना पोंछती रहूँगी और काम भी करती रहूँगी, क्योंकि किचन में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी। और यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है। और गाइस मैं ना रात में गई थी मार्केट शाम में, तो मैं अपना फेस नहीं धोई थी, इतनी थक गई थी ना मैं कल मार्केट से, कि वैसे ही मैं सो गई थी, तो वैसे ही मेरा फेस है। अभी मैं सुबह पानी से सिर्फ धोई हूँ, फेस वॉश नहीं की हूँ, इसलिए आपको थोड़ा मेरे फेस पे दिख रहा होगा मेकअप से कम। मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ पाउडर लगाती हूँ गाइस, बाहर और जाती हूँ तो, या तो ऐसे ही नॉर्मली रहती हूँ। धूप अगर रहता है तो अपना सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, नहीं तो पाउडर ही लगा लेती हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक बिंदी लगा लेती हूँ, बस मेरा काम हो जाता है। गुड मॉर्निंग, बच्चों को मैं उठा दी गाइस। गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज है इनका टेस्ट। आज से मतलब एग्ज़ाम ही है, स्टार्ट हो गया, 19 को ख़त्म होगा। इस महीने बाद, मतलब 2 मंथ बाद। सो सुबह के आप देख सकते हो कितना टाइम हो रहा है, और मैं बच्चों को उठा दी और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को रेडी करूँगी। अभी मैं इन सबको पानी देती हूँ पहले सुबह सुबह पीने के लिए,
उसके बाद ब्रश कराती हूँ, नहलाती हूँ, उसके बाद रेडी करती हूँ, खिलाती हूँ, लंच पैक करती हूँ। मतलब सुबह के इतने हज़ारों काम होते हैं। इन सब का बैग रेडी करती हूँ। बैग तो बाबू बड़ा वाला रेडी कर लेता है अपना, बुक्स वुक्स कौन सा लेके जाना है, और बेटी का जो मेरा वो मैं खुद करती हूँ। सो बस मेरा खाना हो चुका है, नाश्ता मुझे बनाना है, तो मैं नाश्ते में थोड़ा सा पोहा बनाऊँगी, तो वो मैं बच्चों को छोड़ने के बाद बनाऊँगी, क्योंकि पतिदेव आजकल थोड़ी लेट जा रहे हैं, मतलब बच्चों के साथ नहीं जा रहे हैं, वो 8:30 बजे जा रहे हैं। उनकी जो ऑफिस की गाड़ी है वो 8:30 बजे आ रही है, तो बच्चों को छोड़ने के बाद चलो कराते, बच्चों को छोड़ने के बाद आकर उनका पोहा बनाऊँगी। सो चलिए फटाफट करते हैं, बाद में बात करेंगे आपसे। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सावन का सोमवार का। हाँ, सो चलिए। और गाइस मैं रात में गई थी मार्केट, और इतनी मैं थक गई थी ना, इतनी थक गई थी ना, मैं मुंह बिना धोए सो गई थी कल। तो वैसे ही अभी भी ये देख सकते हो आप। सो चलिए फटाफट पहले बच्चों का करते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो यहाँ पे मैंने बच्चों को उठा दी हूँ, उठाने के बाद मैं आ गई हूँ। दोनों को पहले मैं पानी देती हूँ पीने के लिए थोड़ा सा। सुबह तो बच्चे पानी नहीं पीते हैं, पर मैं थोड़ा थोड़ा पिलाती हूँ। पानी पिलाने के बाद फिर मैं लाई यहाँ पे ब्रश कराई, दोनों को ब्रश करा के गाइस मैं नहलाऊँगी दोनों को, और नहलाने के बाद फिर उसके बाद रेडी करूँगी। ये मेरा मतलब सुबह की मेरी ड्यूटी रहती है। पतिदेव कभी मतलब ये नहीं है कि 2 मैं रेडी कर दूँ, कभी नहीं होता है उनसे। बड़ा वाला तो थोड़ा अब कभी कभार अपने से जो उसका ड्रेस है वो पहन लेता है, बट बेल्ट लगाना और सॉक्स भी पहन लेता है, शूज़ पहनाना, और मतलब इतना काम मुझे होता है। कभी कभी वो रेडी होता है, नहीं तो मुझे ही करना पड़ता है दोनों को रेडी। सुबह सुबह के इतने काम होते हैं ना, और अंदर से इतनी घबराहट भी होती है ना, पता नहीं क्यों सुबह कि लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। और यहाँ पे इसको मैं बोली जा नहा गया, तो बोला कि तुम चलो नहला दो। मैं इसको नहला के लाई, छोटी वाली को, बाल इसका नहीं धो ली हूँ। ये बोला कि नहीं तुम चलो तुम चलो, तो मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पे इसके पापा इसको नहला के लाएँ और नहला के भेजें, और यहाँ पे उसके पापा नहा भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों को कर रही हूँ रेडी, और यहाँ पे रेडी करने के बाद मैं इन दोनों को खिलाऊँगी खाना। गाइस मैं बच्चों को ना अपने बिना खाए नहीं जाने देती हूँ स्कूल। मेरा बेटा जो है ना वो तो खा लेता है, और मेरी बेटी है ना जो सुबह नहीं खाती है। कितने बच्चे होते हैं ना सुबह नहीं खाते हैं, बट इसको मैं तब भी कैसे भी करके खिला के ही भेजती हूँ, क्योंकि बच्चे खाली पेट जाएंगे, इससे अच्छा खिला के अच्छे से मैं भेजती हूँ। यहाँ पे दोनों अपने लड़ाई कर रहे थे कि वो कितनी बार खाया, वो कितनी बार खाई, ऐसे। को ठीक है, चल चलो चलो जाओ जाओ जाओ। आंसी का हाथ पकड़ लो आप। बाय। अरे इतनी जल्दी क्यों लेके जा रहे हो उसको? सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7:40, और बच्चे गए स्कूल। अब मैं जा रही हूँ पतिदेव को थोड़ा सा नाश्ता बनाने, पोहा, उनको बोले पोहा थोड़ा सा बना दूँ, तो मैं जा रही हूँ पोहा बनाने। आज पतिदेव ही गए हैं बच्चों को छोड़ने। अब मैं उनको पोहा बनाऊँगी और जल्दी से मैं नहाऊँगी, नहा के जाऊँगी मैं मंदिर, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। गाइस मैं सुबह ही सोची थी जाना, बट जो हमारा नीचे का गेट है ना वो सुबह खुलता नहीं है, 6 साढ़े 6 बजे करीब खुलता है। तो उस टाइम में मतलब बच्चों का टाइम हो जाता है उठाने का, स्कूल जाने का, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई मंदिर। मैं सोची थी सुबह ही अगर गेट खुल जाता है ना, तो मैं 5 साढ़े 5 बजे मतलब मंदिर चली गई होती। मंदिर 4 बजे सुबह ही खुल जाता है, सो इसलिए लेट हो गया मुझे। तो अब मैं नहाऊँगी, घर पे पूजा करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। देखो अब 9-10 तो बज ही जाएगा मुझे अब पूजा आज करने में। सो चलिए इनको मैं थोड़ा सा पोहा बनाती हूँ पहले, उसके बाद लगते हैं अपने कामों में, पूजा पाठ में। सो गाइस मेरा पूजा हो गया, घर पे मैं पूजा कर ली, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, और मैं घर पे पूजा कर ली अच्छे से एकदम। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। सो मंदिर चलते हैं, भीड़ तो मंदिर में बहुत होगा। सो चलिए। आज मैंने ना डार्क एकदम है ग्रीन साड़ी वो मैं पहनी हूँ। इस पर का ब्लाउज़ ना मैं सिलवाई नहीं हूँ, इस पर मैंने येलो कलर का ब्लाउज डाला है। सो आज सावन का पहला सोमवार, तो मैं सोचा आज साड़ी पहन लेती हूँ। सो कोशिश करूँगी जितने सोमवार पड़ेंगे सब में साड़ी पहनना हो जाएगा। तो सो चलिए मेरा पूजा हो गया, अब मैं जा रही हूँ मंदिर। सो अभी मैं आपको अपने भगवान जी को दिखाती हूँ, मैं घर पे जो पूजा की हूँ। ये रही मेरे भगवान जी लोग,
ये देखो आप, ये मैंने ना चूड़ी लाई थी एक डब्बा कल ख़रीद के, तो मैंने माता रानी को चढ़ाई हूँ और उसके बाद मैं पहनूँगी। सो पूरा डब्बा ना मैं यहाँ पे नहीं रख पा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा निकाल के माता रानी के चरणों में रखी हूँ। और ये रहा थोड़ा डिब्बा, तो अभी मैं थोड़ा सा अपने हाथों में डालूँगी जो मैंने चढ़ा रखी हूँ। और घर पे भी मैं भोले बाबा का अच्छे से पूजा की हूँ, शिवलिंग का। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि भीड़ होगा तो मंदिर में तो अच्छे से पूजा हो नहीं पाएगा। सो ये रहे मेरे भगवान जी, लो मेरा घर पे पूजा हो गया, अब मैं चलूँगी मंदिर। सो मंदिर में बहुत भीड़ होगा, अच्छे से पूजा तो नहीं हो पाएगा। सो बस कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके जल्दी से पूजा करके मैं आ जाऊँ। सो चलिए चलते हैं मंदिर, उसके बाद मंदिर से होके आती हूँ, तब मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। मंदिर में ना भीड़ नहीं था, भगवान की कृपा से, नहीं तो बहुत अगले साल तो इतनी भीड़ थी ना कि लाइन लगानी पड़ी थी और अच्छे से पूजा भी नहीं हो पाया था। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी में आदमी भूल ही जाता है सब चढ़ाना। सो बहुत ही अच्छे से मैं पूजा करके आ गई हूँ, क्योंकि भीड़ नहीं था और बहुत जल्दी भी आ गई हूँ। सुबह के अभी बज रहे हैं 9:20 हो रहा है इस टाइम, जब मैं मंदिर से आ चुकी थी। मैं मंदिर से आते ही आराम भी नहीं की हूँ, अपना रखो के तुरंत मैं सोची अपने कामों में लग जाती हूँ, उसके बाद आराम करूँगी। तो यहाँ पे जो बिस्तर था ना वो मैं सही करूँगी। बच्चे तो गए, पतिदेव भी अपना ऑफिस जा चुके हैं, अब मैं बची हूँ अकेले, तो बस अब अपने कामों में लग जाती हूँ। और बिस्तर से सही करने के बाद ना गाइस मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि जो मेरी काम वाली थी ना, जो मैं झाड़ू पोछा के लिए लगा रखी थी, मैं हटा दी हूँ, क्योंकि मतलब मन को नहीं मेरे भा रहा था पोछा उनका लगाना। सो मैं हटा दी हूँ। और यहाँ पे मैं मोप मंगाई हूँ, इससे ना थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं रह रही है, तो बैठ के लगाने में पोछा ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। सो इसलिए मैं इसको मंगा ली हूँ। तो इससे ना अपना खड़े खड़े लगा लो, थोड़ा तो मतलब जान मतलब बल तो लगाना ही पड़ेगा। इसमें भी ऐसा नहीं है कि नहीं हाथ घुमाओ बस हो जा रहा है, इसमें भी मतलब बल देना पड़ रहा है, तभी हमारे फर्श साफ़ होंगे। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाई गैस, और काम वाली को मैं अपना हटा चुकी हूँ। यहाँ पे मोप से ना इतने अच्छे से पोछा लग रहे थे ना, एकदम क्लीन। सो यहाँ पे कल का मैं ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं की थी गाइस, कल संडे का। कल पूरा दिन मेरा काम करने में ही गया था। पूरा दिन ना संडे को क्या होता है ना कि बच्चे फ़ोन ले लेते हैं, फिर देते नहीं हैं। और पूरा बेड वेड हटा के कल मैं साफ़ की थी अच्छे से, पतिदेव भी थे तो दोनों लोग मिल के अच्छे से किए साफ़। हफ्ते में एक दिन ऐसी सफाई होनी ही चाहिए, बेड वेड हटा के एकदम। सो बेड के पीछे बहुत बच्चे पेपर फाड़ फाड़ के कॉपी फेंके थे। सो संडे को कल मैंने बहुत ही अच्छे से अपना क्लीन किया था पूरा घर। सो आज मैंने डस्टिंग वस्टिंग कुछ भी नहीं की हूँ, सिर्फ मैंने झाड़ू तो सुबह लगा चुकी थी, तो सिर्फ मैंने अपना बिस्तर सही की हूँ। उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। और थोड़े से कपड़े आपको चेयर पे दिख रहे होंगे जो कि गीले हैं। मौसम आजकल इतने ख़राब हो रखे हैं ना कि थोड़ी देर में धूप हो जा रही है, थोड़ी देर में बारिश होने लग रही है, पता ही नहीं चल रहा है। तो कपड़े सारे मेरे गीले हैं, तो अभी मैं इसको डालूँगी सूखने के लिए। इसको ना तो इस मूव से पोछा लगाने में इतना मज़ा आ रहा था ना मेरे को, कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बिल्कुल भी मेहनत, मतलब थोड़ा बहुत मेहनत लग रहा था, बट बहुत मज़ा आ रहा था इससे पोछा लगाने में। इससे ना गाइस पहले मैं लगाती थी ना तो मुझे लगता था फर्श साफ़ नहीं हो पा रहा है, बट मैं अभी लगा रही हूँ ना, बहुत ही अच्छा है। तो पोछा मैं लगा चुकी हूँ, अब मैं धोऊंगी अपना बालकनी। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मेरा A to Z घर का सारा काम हो गया। मतलब मैं 5 बजे उठी थी, 5 बजे से 10, मतलब 5 बजे से 10 बजे तक अभी तक लगी रही। मेरा सारा काम हो गया। और मैं मंदिर गई थी ना, मंदिर गाइस आज भीड़ नहीं था, तो मुझे लग रहा है 9:30 बजे करीब मैं आ गई हूँ। और उसके बाद मैं आते ही थोड़ी देर आराम की हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगा दी हूँ, क्योंकि झाड़ू में सुबह का अच्छे से लगा रखी थी, तो पोछा मैं फटाफट मारती हूँ। और डस्टिंग मैं नहीं की हूँ आज। और जो काम वाली को मैंने रखा था उसको मैं हटाती हूँ गाइस, क्योंकि अपने हाथ से करना और काम वाले के हाथ से मतलब करना बहुत डिफरेंट होता है।
उनका पोछा मुझे पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उनको हटा दी। और मैंने ये मंगा ली कि खड़ा होकर मैं पोछा अपना लगा लिया करो, क्योंकि तबीयत सही नहीं है तो बैठ के लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को। तो मैंने मोप मंगा ली, इससे अपना आराम से खड़ा खड़ा मन नहीं भी मन रहेगा ना तो आदमी लगा लेगा पोछा। सो मैंने इसे मंगा ली थी, तो मैं आज इसी से लगाई हूँ पोछा। और मैंने गाइस चूड़ी भी पहन ली सावन की, आप देख सकते हो। जो मैंने माता रानी को चढ़ाया था ना वो मैंने पहन ली। और ये मेरे नाखून में गज़ा नहीं क्यों मेरे नाखून टूट जाते हैं बार बार, काम करते हैं इसलिए या क्यों। सो ये मैंने दोनों हाथों में अपनी चूड़ियाँ पहन ली है। और गर्मी बहुत हो रही है गाइस। अब मैं जा रही हूँ तो उधर चाय बनाऊँगी, पीऊँगी। और अभी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है, पानी तो मैं पी हूँ पूजा करने आने के बाद। सो बस। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके गाइस आप लोग ज़रूर बताना। और कमेंट आप लोग करते ही नहीं हो तो थोड़ा अजीब लगता है मुझे। सो आप लोग कमेंट कर दिया करो कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग को। हाँ, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आपको, कैसे नहीं। मेरे ब्लॉग में क्या कमी है क्या नहीं, वो आप लोग कमेंट करोगे, बताओगे, तभी मुझे पता चलेगा। सो बस आज के ब्लॉग में इतना ही है गाइस। और अब मैं चलती हूँ, चाय बनाऊँगी, पीऊँगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। और छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट गाइस ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।